वर्तमान समय में साहित्य की जिस विधा को उपन्यास की संज्ञा दी जाती है वह आधुनिक युग की देन है। हर विधा की तरह उपन्यास में भी कई तरह के शिल्पगत प्रयोग होते रहे हैं, किंतु यह विधा पुराने समय की इतिवृत्तात्मक आख्यान कला से भिन्न है। कभी राल्फ वॉक्स ने उपन्यास को पूंजीवादी युग का महाकाव्य कहा था। दरअसल आधुनिक काल में बदली हुई सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में विराट रचना का सामान्य पाठक के हाथों तक पहुंचना पूंजीवादी सामाजिक संरचना में ही संभव हुआ। आधुनिक युग की संश्लिष्ट राजनैतिक सामाजिक परिस्थितियों और नवीन विचारों के उदय ने साहित्यिक विधाओं के स्वरूप को बदला। सामाजिक जीवन का यथार्थ कथा साहित्य की केंद्रीय वस्तु के रूप में स्थापित हुआ। उपन्यास विधा यूरोप की भाषाओं में पनपी और विकसित हुई। हिंदी में उपन्यास विधा बांग्ला साहित्य के प्रभाव से 20वीं सदी में प्रविष्ट हुई। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा क्षेत्र की आंचलिक बोलियों में उपन्यास लेखन उसके बाद हुआ। छत्तीसगढ़ी में उपन्यास विधा का आविर्भाव भी सामाजिक जीवन की उन हलचलों की पृष्ठभूमि में हुआ जो राष्ट्रीय परिदृश्य का हिस्सा थी। भारत की सभी भाषाओं पर 20वीं सदी की सामाजिक राजनैतिक हलचलों का गहरा प्रभाव पड़ा। पूंजीवादी साम्राज्यवाद ने सामंती ढांचे को तोड़ा और भारतीय उपमहाद्वीप को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। फलस्वरूप उसके विरोध में उभरने वाले स्वाधीनता आंदोलन ने नई राजनीतिक चेतना जागृत की। प्रजातांत्रिक सामाजिक संरचना के मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समता, बंधुता का स्वप्न जनमानस में अंकुरित हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में हुए आंदोलनों का प्रभाव छत्तीसगढ़ अंचल पर भी हुआ। राष्ट्रीय चेतना की चिंगारी का जन्म 1857 में ही हो चुका था। छत्तीसगढ़ के जनमानस में आज भी शहीद वीर नारायण सिंह के प्रति आदर और प्रेम है। महान शहीद छत्तीसगढ़ी अस्मिता के प्रतीक हैं, क्योंकि 1857 में कोमा खान के इस वीर व्यक्ति ने अंग्रेजी शासन से विद्रोह किया था। फलस्वरूप उसे फांसी की सजा दी गई थी।